घोरवाण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11, भगवान का विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 9वें अध्याय में भगवान बोले लास्ट में, मन मना भव मत भक्तो, हमेशा मेरा ही चिंतन करो भाई, मेरा ही मन मेरे में लगाओ। तो अर्जुन पूछे कि भाई कैसे करें आपके बारे में भगवान चिंतन, आप अपना कुछ बताओ, अपना ऐश्वर्य बताओ, तो तभी तो उसका चिंतन कर पाएंगे, भौतिक ऐश्वर्य जो हमको दिख रहा है। तो भगवान बता दिए इसमें ये हूँ उसमें ये हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, बलवानों के बल में हूँ, हाँ, एरावतों में कौन हूँ, शस्त्रधारियों में कौन हूँ, सब कुछ भगवान बता दिए। अब अर्जुन अर्जुन का स्वाभाविक प्रश्न था अभी, क्या प्रश्न आएगा, कोई भी ऐसे बताएगा। मान लीजिए दिनेश प्रभु जी से पूछा गया, तेजवीर प्रभु ने पूछ लिया, मान लीजिए दिनेश प्रभु बता रहे हैं कि मैं ही तो भगवान, मेरा ही चिंतन करो, मैं अ, हाथियों में एरावत हूँ, इसमें ये हूँ, सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो तेजवीर प्रभु बोलेंगे ठीक है आप बोल रहे हैं ये हूँ, बस थोड़ा दिखा भी दो ना थोड़ा, तो थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा हमको कि आप सही में हो। तो ऐसे ही अर्जुन तो भगवान के भक्त, उनको तो पूरा भगवान पर पूरा विश्वास, लेकिन आगे आने वाले लोग वो नहीं मानेंगे ना, वो तो बोलेंगे कृष्ण तो पुरुष ही है, महापुरुष मान लो, भगवान थोड़ी है। तो अर्जुन ने वो प्रश्न पूछ ही लिया कि, है ना, अर्जुन ने भगवान से भगवान से इच्छा व्यक्त कर ही दी कि आप दिखा भी दीजिए, ताकि जो भविष्य में लोग आएंगे ना, मूर्ख लोग, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने खाली ऐसे ही बोल दिया, वो तो कोई भी बोल दे, तो एक रूप भी दिखा दो। तो आगे से कोई ऐसा ढोंगी भगवान आएगा जो अपने आप को भगवान बोलेगा, तो उसको बोला जाएगा कि ठीक है तुम भगवान हो, तो तुम विराट रूप दिखाओ अपना। हाँ, तो इस तरीके से। तो इस कारण इस प्रकार से अर्जुन भविष्य में आने वाले लोगों के लिए, और भाई आप सैद्धांतिक रूप से बोले हैं, थ्योरी बोले हैं कि इसमें ये हूँ, आप दिखा देंगे तो थोड़ा सिद्ध हो जाएगा कि आप हाँ सही में हो। हाँ तो भगवान, तो दूसरों के लिए अर्जुन इस प्रकार से निवेदन करेंगे अभी कि आप दिखाइए कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए, इस तरीके से विराट रूप। तो ये दो कारण है जिसके कारण भगवान ये विराट रूप दिखाएंगे। तो अभी अपन पढ़ते हैं अध्याय 11, विराट रूप। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अर्जुन वाच मत अनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत तवया उक्तम वचः तेन मोह अयम विगतः मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हम्म, तो भगवान की विभूतियों के बारे में जब सुना कि भगवान बोले कि इसमें ये हूँ उसमें वो हूँ, हर चीज का जो सार है, जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो मैं ही हूँ। यत यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं। फिर सबसे लास्ट में क्या बोले थे, विष्टभ्य अहम कृतनस्य एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश के द्वारा हम प्रयास करके पूरे ब्रह्मांड को मैं स्थित करके रखा हूँ, धारण करके रखा हूँ। तो आप इस प्रकार से, ऐसी विभूति है आपकी, इतना पावर आपका, तो ये विभूति है, तो आप एक अपना विराट रूप दिखा दो ना इस तरीके से, जिससे पता चले कि आपके अंदर सही में आप ये हो। तो बोले मेरा मोह तो दूर हो गया है, लेकिन और भी मैं कुछ चाहता हूँ।
पढ़िए। भव अपयेयो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तवतः कमलपत्राक्षः महात्म्यम अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है कि आप ही किस प्रकार से हर जीव की सृष्टि स्थिति और विनाश के कारण है, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे कमल नयन, कमल पत्र अक्ष, जिनकी आंखें कमल के पत्ते के समान है। भगवान की आंखें बहुत सुंदर है। भगवान के सारे अंगों की तुलना कमल से की जाती है। कुंती महारानी भी ऐसी प्रार्थना करती है। हाँ, तो कि किस तरीके से नाभि उनकी कमल के समान है। उनके जो हर शरीर के अंग है, जैसे भगवान के चरण कमल, इस प्रकार से बोलते हैं। तो भगवान के, क्योंकि कमल क्या है, इस भौतिक जगत के परे है। वर्मा जी ने नहीं बनाया कमल। भगवान विष्णु के नाभि से वो कमल का फूल आया, कमल के जो नाल है उसी से तो वर्मा जी आए। तो मतलब कमल का फूल तो पहले ही आया था। तो इस कारण कमल से भगवान की तुलना की जाती है। आपके अक्षय महिमा का भी अनुभव भी किया है। अब प्रैक्टिकली करके दिखा भी देंगे, विराट रूप में बोला। इसलिए मैं वो आपका रूप देखना चाहता हूँ मैं। जैसे कोई बोले कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो एक बार आपका संसद भी दिखा दो, आप जहाँ बैठते हैं आपका भवन भी दिखा दो, इस तरीके से तो कंफर्म हो जाएगा ना। कोई बोले मैं डॉक्टर हूँ, चलो देख लेते हैं आप कहाँ बैठते हो, क्या करते हो, सही में डॉक्टर हो क्या। तो इस तरीके से अर्जुन भी पूछ रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते या भविष्य में प्रश्न करेंगे। तो अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं। हम्म, बढ़िया। एवम् एतत् यथा आततं चित्तवम् आत्मनां परम् ईश्वरं द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, ये भी आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हम्म तो दर्श्य जगत में तो भगवान महाविष्णु का रूप है। तो जिस प्रकार से गर्भोदक्षाएं क्षोदक्षाएं विष्णु के रूप में आते हैं, वही सारा काम करते हैं। तो वही रूप देखना चाहते हैं, वही महाविष्णु का विश्व रूप देखना चाहते हैं, जो महाविष्णु के शरीर से पूरा ब्रह्मांड निकलता है, इस प्रकार से। हम्म मनस्य यदि तत् शक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततः मैं तवं दर्शे आत्मनाम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपने असीम विश्व रूप दिखलाइए। हम्म तो इसी प्रकार से जाना चाहिए गुरुजन के पास या भगवान के पास, इसी प्रार्थना के साथ जाना चाहिए। नहीं कि ऐसा ही करो आप, नहीं, आपको ऐसे ही करना चाहिए, मेरे को विश्व रूप दिखाना चाहिए आपको। नहीं, यदि आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ और मेरे लिए वो सही है, तो आप कृपा करके भगवान से, जैसे हम भगवान से कोई भौतिक चीज भी मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो इसी प्रकार से मांगना चाहिए। यदि भगवान आपको ऐसा लगता है, भगवान नरसिंह देव से मांगना चाहिए भौतिक मांगना था। कि आपको यदि लगता है ऐसा कि मैं सही में इसके योग्य हूँ, मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए, मेरी समस्या दूर होनी चाहिए, तो आप कृपा करके मेरी उस समस्या को दूर कर दीजिए। तो उसी तरीके से अर्जुन का मनोभाव देखिए कि आप यदि इसे सोचते हैं मन से, यदि तत्सख्यम, यदि आप मानते हैं ऐसा, त- कि मया सक्यम, मैं देख सकता हूँ, दृष्टुम इति प्रभो, है प्रभु, मैं आपके विश्व रूप को देखने में यदि समर्थ हो सकता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है मन से, यदि आप, तो हे योगेश्वर,
आप मुझको कृपा करके अपना वो विश्व रूप दिखलाइए। योगेश्वर तथा में त्वम दस्य आत्मानम अवयम, जो अव्यय शाश्वत जो आपका स्वरूप है वो मेरे को दिखाइए, असीम विश्व रूप दिखलाइए इस तरीके से। श्री भगवान वाच पश्य में पार्थ रूपाणि शतस अथ सहस्त्रस्नानि नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्ये आदितान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्ये आश्रयाणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। इह एक स्तंभ जगत कृत्स्नम पश्ये अद्य स चर अचर्मम देह गुंडाकेश यत च अन्य दृष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इसी समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हम्म, तो भगवान अपना विश्व रूप दिखाने शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि तुम मतलब मेरे शरीर में देखो जो तुम देखना चाहते हो। फिर बोले कि बोले इस समय तथा भविष्य का भी देखना है, मतलब जैसे कोई हमको, हम कुछ देखते हैं तो वर्तमान का ही दिखता है, लेकिन बोले भविष्य का टेलीविजन भी लगा है, भविष्य में भी क्या क्या होगा वो भी दिखा देंगे बोले आपको। मतलब तुम देखना चाहते हो कि कौरव कैसे मरेंगे, कौन बचेगा कौन रहेगा, तो वो भी दिखा देंगे बोले इसमें। एक ही स्थान पर सब दिखा देंगे बोले, आप तो अभी देखो मेरा योगेश है, योगेश्वर है देखो। अरे क्या छोटा मोटा चमत्कार देख के बावड़े हो जाते हो, अभी देखो बड़ा चमत्कार देखो, बड़ा जादूगर हूँ बोले मैं, योगेश्वर है देखो मेरा भी। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव सब चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योगेश्वरी को देखो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हम भगवान को हमारी चरम चक्षुओं से देख ले, हम चमड़े की जो आंखें हैं उनसे हम भगवान का दर्शन कर ले, लेकिन संभव नहीं है। भगवान का विश्व रूप देखने के लिए भी भगवान क्या बोल रहे हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो मैं आपको ऐसे चक्षु दे रहा हूँ, कैसे दिव्य चक्षु। तो भगवान के किसी भी रूप को देखने के लिए दिव्य रूप ही भगवान, भले ही विश्व रूप विराट रूप ही भौतिक रूप ही है भगवान का, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी उसको देखने के लिए, भगवान के किसी भी रूप को देखने के लिए क्या चाहिए, दिव्य रूप चाहिए। हम्म पश्चिम में योगम ऐश्वर्यम, मेरा योगेश्वर है देखो, अचिंत्य योग शक्ति देखो। ऐसे ही योगेश्वर नहीं बोला जाता मेरे को है, यत्तर योगेश्वर है कृष्ण, मेरे योग का ऐश्वर्य देखो आप। है, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। हाँ, भगवान बोल रहे हैं मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ तभी देख पाओगे आप। तो इस तरीके से ब्रह्म ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं। एक बार हरे कृष्ण, जल्दी बोल। हरे कृष्ण अंकल जी। हरे अंकल कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। आप ठीक? अंकल आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है। हाँ। देखो मैं आपकी भाषण, ये आपकी वो सुन रहा हूँ कथा। हाँ, अब सुन लो, सुनो। आप भी सुन लो, अंकल कथा सुन लो। आपकी कथा सुन रहा हूँ। सुन लो सुन लो, बहुत अच्छा है। हम्म
तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न। प्रेम के अंजन से जब काजल लगाते हैं, भगवान के प्रति सेवा कर करके भक्त का भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है, तो प्रेम के अंजन से जब असुरित जो आंखें हैं उनसे जो भक्त है वो भगवान का दर्शन कर पाते हैं। प्रेमांजन सुरिता भक्ति विलोचन, भक्ति के जो आंखें हैं, नेत्र हैं, उनसे भक्त है वो भगवान का दर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं तो भगवान उनको दिव्य आंखें दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। शब्दार्थ से पढ़ हरे सकते हैं। कृष्ण। हाँ। संजय वाच है, एवं उक्त्वा ततः राजन महायोगेश्वर हरि दर्श दर्शयाम आस पार्थाय परम रूपम ऐश्वर्यम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हम्म, आप विश्व रूप दिखा रहे हैं अभी क्या? आ, अभी विश्व रूप का वर्णन शुरू होगा। बढ़िया। विश्व रूप कैसा दिखेगा? सारी विभूति आप देखेंगे आप। बोले मैं कोई खाली प्रवचन नहीं दे रहा कि मैं ये विभूति हूँ वो विभूति हूँ, तुम देखो अब तुमको दिखाता हूँ मैं, है तो सारी विभूतियां सब चीजें अर्जुन को दिखेंगी अब। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, दिव्य मालये अंबर धरम, दिव्य गंध अनुलेपनम, सर्व आश्रयमयम देवम अनंतम विश्वत मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्रयमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्रयमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हम्म तो जब भगवान जादू दिखाते, भगवान चमत्कार दिखाते हैं, तो भगवान का जादू ऐसा होता है। भगवान की सिद्धियां, जब योगेश्वर इस प्रकार से अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो सब कुछ आश्रयमय है, तेजमय है, असीम है, सर्वत्र व्याप्त है। और असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है, असंख्य आश्रय में दर्शे हैं, ऐसे दर्शे तो पहले कभी नहीं देखे हैं। हाँ, अनेक देवी हथियार उठाए हुए हैं, आयुधम, इस प्रकार से पूरा वर्णन है। दिव्य दिव्य सूर्य सहस्त्र से भवे पद उदिता यदि बाह सदृशी सयात बास है तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश है उसके इस विश्व रूप तेज की क्षमता कर सके। एक साथ हजार सूर्य उग जाए तो उतना तेज था उस विश्व रूप का। तत्र एक स्तंभ जगत कृत कृत संप्रद
प्रभविक्तम् अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थानों पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांडों के अनंत अंशों को देख सका। पढ़िए। तत् तत्सह विस्मय आविष्टा हृष्टं रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृत अंजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसलिए भगवान की विभूतियों के बारे में पता होना जरूरी है। भगवान का विराट रूप विश्व रूप इसलिए देखने को जरूरी है। देखिए, लोग क्या करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कोई शक्ति दिखा दो तो उसको नमस्कार करते हैं। जैसे बागेश्वर धाम, चमत्कार करते हैं ना, पर्चा निकाल दे हैं, तो तुरंत नमस्कार, है ना, जनता झुक जाती है। लेकिन कोई शुद्ध भक्त हो, वो ऐसा चमत्कार ना करे, हम्म, तो हो सकता है कि लोग जाने ही नहीं, पहचाने ही नहीं, नमस्कार ही नहीं करे। तो भगवान को सब तरीके आते हैं झुकाने के लिए, है। तो भगवान की विभूतियों के बारे में जब पता हो, भगवान के विराट रूप के बारे में जब पता चले, विश्व रूप के बारे में, हाँ, जब देखे तो अर्जुन का क्या हाल हुआ, मोहग्रस्त हो गया, आश्चर्यचकित हुआ, रोमांचित हो गया, रोमांच, है, कंपा सुतरंग भाजो, है। तो और क्या हुआ, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अब कोई देखते, कोई बहुत महान व्यक्ति है, अरे बहुत महान, तो अपने आप को लगता है कि हम तो बहुत छोटे हैं भाई, बहुत छोटे हैं, तो झुकना स्वाभाविक हो जाता है। उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, उनके सामने झुकना स्वाभाविक हो जाता है जब पता चलता है कि सामने वाला कितना महान है। तो भगवान की महानता का पता होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान की विभूतियां भी पढ़नी चाहिए। भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान का विश्व रूप है। तो भौतिक विभूतियां समझ में आती है हमको भगवान की, भगवान तो दिव्य है, लेकिन दिव्य विभूतियां कम समझ में आती है। इसलिए भौतिक विभूतियां पढ़नी चाहिए कि हाँ भगवान कितने महान है। तो उससे सर अपने आप झुक जाएगा कि भगवान ये सब, है ना, हजारों ब्रह्मांड, हजारों सूर्य, सूर्य चंद्रमा, ये सारे ग्रह नक्षत्र सब भगवान किस तरीके से चला रहे हैं, सबके मालिक है भगवान है वो तो। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान की महानता विभूतियों के बारे में सुनने से हम्म, भगवान के सामने झुकना आसान हो जाता है। पता तो चले ना कि कौन किनको प्रणाम कर रहे हैं, किनके सामने झुक रहे हैं। त्रिलोकी त्रिभुवन, है, त्रिलोकेश्वर है ये, तीनों लोकों के ईश्वर है बोले तो। जैसे रामायण में बोलते हैं ना, हाँ, बोले कौन राम, रावण बोलते हैं वही वनवासी वो वनवासी क्या करेगा, वो खुद को तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। वन वन जो भटक रहा है उसी राम की बात कर रहे हो तुम। अंगद बोले हाँ उसी राम की बात कर रहा हूँ, वही त्रिलोकेश्वर है, वही है, जगदीश है, वही पूरी सृष्टि के मालिक है बोले तो इस प्रकार से पता होने से, पता होना जरूरी है, संबंध होना जरूरी है कि हम किनको प्रणाम करें, है कौन वास्तव में वो। हम्म तो अभी राठौड़ प्रभु जी आ गए हैं और ये श्लोक भी बड़े वाले आ गए। हम्म तो शुरू करते हैं प्रभु जी, है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। चार लाइन वाले श्लोक आ गए हैं। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी जी। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों
एवं दिव्य सर्प देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ से भी समझ में आ जाता है कि देखिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सब तो ऋषि उन्हीं के अंदर है। मतलब भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, सब उन्हीं से आ रहे हैं। तो क्या है, हिंदू धर्म में क्या बहुत खिचड़ी है, मतलब 33 करोड़ देव देवता, ये वो, और भगवान कौन है पता नहीं। तो ये पता होना जरूरी है। कृष्ण, राम, ये विष्णु तत्व, वो सब भगवान है। वर्मा जी सब, शिव जी शिव तत्व अलग है, वो भगवान के जैसा ही है लगभग, लेकिन भगवान नहीं है। हम्म? जो सदा शिव है उनको आप, वो भगवान ही है, वो विष्णु तत्व में आते हैं। लेकिन शंकर जी, वो शिव जी जो है, भौतिक जगत का संचालन करते हैं, वो शिव तत्व, वो अलग तत्व है। बाकी सब देवी देवता है। वर्मा जी है, उनकी भी मृत्यु होती है, 100 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनका एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। और एक चतुर्युग मतलब 43 लाख साल। मतलब कितना बड़ा जीवन अवधि है उनका। तो हमारी दृष्टिकोण से एक तरीके से अमर ही है वो भी, वर्मा जी भी। तो कमल प्रासीन वर्मा जी भी है, शिव जी भी है, समस्त ऋषियां भी हैं। तो अर्जुन पूछे, अर्जुन जैसे 10वें अध्याय में बोले कि मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत सारी विभूतियां हूँ। तो अर्जुन पूछ लिए, भगवान आप सही में है तो आप दिखा दो, मैं तो जानता हूँ, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है आप पे। दित्तम एतत्, पहले ही बोले ना कि आप जो कुछ बोल रहे हैं, दित्तम मन्ने, उसको मैं सत्य मानता हूँ, आप जो बोल रहे हैं उसको सही मानता हूँ मैं तो। लेकिन बहुत से में कुछ लोग आएंगे वो जो मानेंगे नहीं, उनके लिए आप विश्व रूप दिखा दो। और दूसरा कारण ये भी है कि कोई बोलेगा भविष्य में कि मैं भगवान हूँ, तो उससे पूछा जा सकता है कि आप, तुम भी तुम्हारा विश्व रूप दिखाओ, विराट रूप दिखाओ। तो इस तरीके से, तो ढोंगी होगा, फेक होगा, फेक गॉड। तो वो जी और डी नहीं होगा, फिर वो डी और जी होगा, जो विश्व रूप नहीं दिखा पाएगा इस तरह से। तो ये टेस्टिंग है। तो इस कारण अर्जुन इस प्रकार से भगवान का विश्व रूप देखना चाहिए, उनको दिव्य चक्षु दिए, और इस प्रकार से अभी अर्जुन देख रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो भगवान का ऐसा रूप हमको समझ में आता है। भगवान के 2 हाथ का रूप क्या है ना, वो हम जैसा ही लगता है, मनुष्य जैसा ही रूप दिखता है, बोलते हैं दिव्य है, तो हमको फीलिंग नहीं आती है कि भगवान मतलब ऐसा रूप, हाँ अब लग रहा है भगवान। अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें हैं, तो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। ये तो निराकारवाद है। ये भगवान का जो विश्व रूप है, ये क्या भौतिक रूप ही तो है। और जो निराकारवादी होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, सर्वत्र है। हम भी बोलते हैं सर्वत्र है, लेकिन अलग दृष्टिकोण में बोलते हैं। वो बोलते हैं भगवान सर्वत्र है, इसलिए एक जगह नहीं हो सकते वो। अब हर जगह ही भगवान है तो एक जगह कैसे हो सकते हैं विग्रह में? लेकिन भगवान, ये तो अचिंत्य वेदा वेद, भगवान हर जगह भी है और एक विग्रह में भी आ सकते हैं वो। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रख सकते हैं, और अपने धाम में गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं वो। हाँ, तो ये अंतर है भक्त में और निराकारवादी। तो निराकारवादी के लिए भी, चलो, तो मेरे को निराकार रूप की उपासना करना चाहते हो, करो। देखो मेरा विराट रूप के बारे में देखो, वो हर जगह है, सब जगह है, ना अंत है, ना मध्य है, ना आदि है। हाँ, तो फीलिंग आ रही है, निराकार आदि को भी अच्छा लगेगा, हाँ ऐसा रूप अच्छा है। तो ये भौतिक रूप है, वास्तव में भगवान का भौतिक रूप ही है ये जो विश्व रूप है। लेकिन उससे हम, भौतिक जो जीव है उससे अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। क्यों, हम भी तो भौतिक ना, हम तो भौतिक चीजों से ही तो रिलेट कर पाएंगे, भौतिक चीजों को ही तो देख पाते हैं हम। तो उन्हीं से हम संबंध जोड़ पाते हैं इस प्रकार से। तो ये भगवान का विश्व रूप का वर्णन हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रणिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं, पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षं समन्ता, दीप्तानलार्कद्युतिमं प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है,
क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो वैकुंठ में जैसे भगवान के 4 हाथ हैं, तो शंख चक्र गदा पद्म इस प्रकार से रहते हैं। तो इस प्रकार से चारों हाथों में 4 रहते हैं। तो इस प्रकार से 16 परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय बन जाते हैं। कभी इस हाथ में शंख है, कभी इस हाथ में शंख, इस तरीके से। हाँ, तो इस प्रकार भगवान के अलग अलग रूप है, अलग अलग मुकुट है ना, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। इस तरीके से ये भागवत में वर्णन आते हैं वैकुंठ का। तो वहां पे सारे जीव जो रहते हैं, मतलब जो भगवान के भक्त रहते हैं वैकुंठ में, वो भी सबके 4 हाथों वाले ही रहते हैं वो भी। बस अंतर कुछ ही अंतर होता है, यहाँ कौस्तुभ मणि होती है और कुछ और अंतर होता है इस तरीके से। तो ये जो भगवान का जो भौतिक विश्व रूप है, उसमें अलग अनेक मुकुट, गदा, चक्र, ये सब देख रहे हैं। चकाचौंध हो रही है ना। अब हजार बताया कि हजारों सूर्य जैसे एक साथ हो, ऐसा दिख रहा है। तो 1000 सूर्य एक साथ आएंगे तो थोड़े देख पाएंगे, चकाचौंध तो हो ही जाएगी। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो ऐसा रूप देखे तो सब कोई मान लेंगे भगवान है। अब वो 2 हाथ वाला भगवान श्री कृष्ण का रूप देखे कईयों को डाउट होता है, अरे भगवान है कि नहीं है, क्योंकि हम तो भौतिक रूप से ऐसा रूप देखे तो सब बिल्कुल शरणागति आ जाएगी, देखे हाँ आप ही है। आद्य के वस्तु है, जो जानने लायक कोई वस्तु है तो वो आप ही है, कोई व्यक्ति है तो वो आप ही है, हर चीज के आदि हैं आप। पूरे ब्रह्मांड के परम आधार है, पूरा ब्रह्मांड आप ही पे टिका है। पहले भगवान बोल दिए कि मत परत्रम नान्यत किंच अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि जो मणियां हैं वो सारे धागे में पिरोए जाते हैं, ब्रह्मांड का आधार में ही हूँ। लेकिन समझ में नहीं आए तो अब देखो विश्व रूप, अब समझ में आएगा कि पूरे ब्रह्मांड का परम आधार में ही हूँ। फिर अर्जुन बोले आप अव्यय हैं और पुराण पुरुष है आप, वास्तव में आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। फिर देखिए ये सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, प्रभु जी पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है ना, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कानों को। तो ये अर्जुन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं ज्यादातर इस प्रकार से 4 लाइन वाले इसी मीटर में गाई जाती है इस प्रकार से ही। तो देखिए भगवान आदि मध्य अंत से रहित है, असंख्य भुजाएं हैं। देखिए सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, भागवतम में भी आता है, यहाँ भी लिखा है। तो भगवान का विराट रूप है, उसमें जो सूर्य और चंद्रमा है उनकी आंखें हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा सुबह उनका दर्शन होता है तो उनको प्रणाम करना चाहिए, हाँ ये भगवान की आंखें हैं। विश्व रूप की तो आंखें है ना, विराट रूप की तो इस प्रकार से शशि सूर्य नेत्रम, शशि और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष,
आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। अमीहि त्वां सुर संघां विशन्ति केचिद्भीताः प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिदङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे हम्म, कृष्णा। हाँ। जब भगवान के किसी व्यक्ति की महानता को देखते हैं, सर अपने आप झुक झुक जाता है, प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं, स्तुति करना भी शुरू हो जाता है इस प्रकार से। और स्वस्ति अस्तु, कल्याण हो, स्वस्ति वाचन करते हैं ना। जैसे घर में पंडित जी आते हैं तो स्वस्ति वाचन करते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से स्वस्ति कल्याण हो, अल्लाह किसी का बुरा न हो। तो ऐसा रूप देखे तो महर्षि तो सिद्धों के समूह भी इस प्रकार से वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं उनमें से कुछ तो। देवता भगवान के भक्त होते हैं, कम से कम शुद्ध भक्त नहीं होते तो कम से कम विपत्ति में तो भगवान को याद करते ही हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वश्व अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हम्म। तो बोले ये कौन आ गए। हाँ, तो जैसे भारत के लोग, चाइना के लोग, जापान के लोग, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, हम्म, उनको तो हम जानते हैं भैया, ये और कौन से लोग के आ गए। हाँ, तो ये अलग अलग लोग हैं हमारे लिए। जो पृथ्वी लोक है उसके उसके ऊपर भी तो लोग है ना। 6 7 लोग, 7 लोग ऊपर हैं, 6 लोग नीचे हैं। हाँ, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। हाँ, तो इस प्रकार से वहां पे भी अलग अलग लोग रहते हैं। हाँ, तो हाँ, जैसे बताया ना, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव, चारण, अश्विनी कुमार। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग रहते हैं। और नीचे भी तो 6 लोग और हैं, हाँ? पृथ्वी के नीचे तलातल, रसातल, पाताल, इस तरीके से 6 लोग और हैं। और इनके अलावा भी उनके अलावा भी है, जैसे नरक है। इस तरीके से पितृलोक एक अलग ही लोक होता है, ऊपर ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टांकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रवथिस्ता प्रव्यथिस्तास्ताहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो कई बार होता तो ऐसा, मजाक मजाक में बोल देते हैं या इस तरीके से बोल देते हैं, हमको नहीं देख रही है, हमको ये सब चीज दिखाओ, ये हमको ये सब करना है। वो जब जाते हैं, जैसे कोई बोलते हैं कई बार स्टेज पर जाकर बोलना है। नहीं नहीं, मैं स्टेज पे जाके बोलूंगा, स्टेज पर बोलूंगा मैं। और स्टेज पर ले जाके उसको पकड़ के खड़ा कर देते हैं, फिर डरने लगता है और स्टेज फियर आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं बोला जाएगा है। तो मुख से निकलते नहीं है शब्द। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने बोल तो दिए कि भगवान ने आपका विश्व रूप देखना है, लेकिन अब विश्व रूप देख के अब हालत खराब हो रही है। आपने देखना, मैं बहुत विचलित हो गया हूं मैं। सब लोग घबराए हुए हैं इस तरीके से विराट रूप को देखे। देवता लोग भी घबरा रहे हैं, और उस तरह से बोले मैं भी घबरा रहा हूँ।
नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूं। दृष्टांकरालानि च ते मुखानि दृष्टवेव कालानलनिभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो अभी आगे आएगा, दांतों के बीच में वो देखेंगे अलग अलग, है ना, उनके ही रिश्तेदारों को फंसे हुए हैं कुछ, ऐसे बड़ा मुंह खोल के ऐसे, हाँ, अंदर ले लेते हैं श्वास के साथ। तो इस तरीके से बहुत सारे इधर फंसे हुए हैं उधर फंसे हुए हैं, सब तड़प रहे हैं, मरने ही वाले हैं इस तरीके से। तो ऐसा देखेंगे और अपने रिश्तेदारों को देखेंगे तो क्या हालत होगी, खराब हालत तो खराब हो जाएगी बड़ी। अमी च त्वां धृष्टराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणासुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टाङ्करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुमासङ्गे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। हम्म। तो गौ माता के लिए, पशुओं के लिए जो चारा काटते हैं, तो किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके, हाँ, या फिर गेहूं को पीसते हैं चक्के में तो उसका चूर्ण चूर्ण हो जाता है। तो उसी प्रकार से उनके जो मुंडी है, सिर है, माथा है, वो भगवान के मुंह में इस प्रकार से प्रवेश करे तो सबका ऐसे चूरमा हो जा रहा है, चूरमा बन जा रहा है। तो ये सब बीच चूर्णित तो होते हुए अर्जुन देख रहे हैं। वही अपने सगे रिश्तेदार सब इन भीष्म द्रोण, भीष्म पितामह उनके दादू हैं वो, है। द्रोणाचार्य उनके गुरु है ना। भौतिक शिक्षा तो द्रोणाचार्य से ली ना, लेकिन एक चीज समझ में आती है, जब जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं और, तो भौतिक चीजें भी काम नहीं आती है ना, भौतिक गुरु भी काम नहीं आते। द्रोणाचार्य कहाँ काम आए, भगवान कृष्ण की शिक्षा काम आई, भगवत गीता ही काम आई ना। द्रोणाचार्य ने तो शिक्षा दी थी, वो ठीक है, युद्ध करने में काम आई, लेकिन जब कंफ्यूज हो गए थे, मोहग्रस्त हो गए थे, मन भ्रमित हो गया था, तो फिर भगवत गीता ही काम करी इस तरीके से। तो ये द्रोण जो भौतिक शिक्षा है जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे भौतिक जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, भगवान कृष्ण की शिक्षा है भगवत गीता। तो द्रोणाचार्य वाली शिक्षा भी जरूरी है, भौतिक शिक्षा भी जरूरी है, आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा भगवत गीता का ज्ञान नहीं होता तो अर्जुन का कुछ नहीं होता इस तरीके से। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हम्म। तो ये है एनालॉजी, उपमा। ये उपमाएं देना बहुत जरूरी है। उपमाओं से क्या बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि देखिए, जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां जाके समुद्र में प्रवेश करती हैं,
समुद्र अप्रभावित रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, सबको ले लेता है अपने अंदर। उसी प्रकार से समस्त योद्धा भगवान के अंदर इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। कितनी अच्छी एनालॉजी, कितनी अच्छी उपमा बता दी दूसरी। हाँ, तो देखिए, पहले बताए, क्या बताए? कि जिस प्रकार से नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस प्रकार से सारे जो योद्धा थे, रिश्तेदार थे, भगवान के मुख में ऐसे प्रवेश कर रहे थे, और उनके सिर चूर्णित हो रहा था, चूरमा हो रहा था उनका, है उनका जो माथा था, सिर, इस तरीके से। फिर कैसे बता रहे हैं? दूसरी उपमा से समझा रहे हैं। देखिए किस प्रकार पूर्ण वेग से, जिस प्रकार बारिश के मौसम में देखा होगा गाँव में जो चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं खुले में खास तौर से, तो वहां पर क्या होता है, पतंगे जो बाहर से आते हैं वो आग में आते हैं, प्रवेश करते हैं, स्वाहा हो जाता है उनका, मर जाते हैं। वो आग से आकर्षित होके आते हैं, अरे वाह क्या चीज है, तो एकदम सुंदर लपटे, क्या बहुत, उनका रूप देख के आकर्षित हो जाते हैं। आंखों के कारण क्या होता है, वो आग में कूद पड़ते हैं। उसी प्रकार से वो देख पा रहे हैं कि जो समस्त लोग पूर्ण वेग से आ रहे हैं और भगवान के मुख पे, हाँ, प्रवेश कर रहे हैं। यही होता है, बद्ध जीव की यही हालत होती है। वो इतने मस्ती में, इतने मजे में रहता है, इंद्रिय तृप्ति करने में, इतने पूर्ण वेग से नरक की ओर प्रस्थान करता है व्यक्ति। भक्त लोग जब जाके भगवत गीता देते हैं, उनको बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, हम नहीं रुक सकते, हम बस जानना है एकदम, समय नहीं भगवत गीता पढ़ने का, ये सब आपका। हम्म, तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कुरंग मतंग पतंग भृंग, हाँ, कुरंग मतंग पतंग भृंग, हाँ, पंचपीरेव हतः, पंचभिः हतः पंचपीरेव, एक है नरः परमादि सुख खत्म न हन्येत यह सेवते पंचवीरेव पंच। मतलब क्या बताया? कुरंग मतंग पतंग और भृंग और मीन। कुरंग, कुरंग मतलब होता है हिरण, मतंग मतलब हाथी, पतंग मतलब ये जो पतंग की अभी बात किया हमने, हाँ, भृंगा, भृंग मतलब भौरा, और मीन मछली, हाँ, पंचभी हता पंचभी रेव पंच। जो ये पांचों जो कीट है, पांचों जो जीव है, वो अपने पांच इंद्रियों के कारण उनका हरिबोल हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कुरंग है, कुरंग मतलब हिरण। हिरण को कैसे पकड़ते हैं शिकारी? बांसुर की आवाज से पकड़ते हैं, बांसुर की मधुर आवाज सुनाते हैं। तो इतने कानों से इतना आकर्षित हो जाता है कि वो शिकारी पास में आ जाता है, वो भागता ही नहीं है दूर, और शिकारी आके पकड़ लेता है उसको। आज आपको एक नई टेक्टिक सिखा दी है, मतलब शिकारी कभी हिरण का शिकार करना, हिरण पकड़ना हो तो। है, तो तात्पर्य क्या है कहने का? अपनी एक इंद्रिया नियंत्रित नहीं होने के कारण, उससे आसक्त हो जाने के कारण शब्द से, तो इस प्रकार हिरण को पकड़ लिया जाता है। कुरंगम मतंग पतंग, पतंग को कैसे? रूप के कारण वो अग्नि में स्वाहा हो जाता है। और मतंग, मतंग मतलब हाथी, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? एक हथिनी, घास की हथिनी बनाई जाती है, और जो हथिनी की आवाज है, चिंगाड़, वो निकाली जाती है ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से। तो हाथी दूर रहता है, और क्या रहता है, जो घास की जो हथिनी बनाई है, उसके आगे एक गड्ढा कर दिया जाता है, गहरा सा गड्ढा। तो जैसे ही होता है वो स्पर्श करने के लिए, स्पर्श से आकर्षित होके हथिनी के, वो फुल स्पीड में दौड़ा दौड़ा आता है एकदम, और क्या होता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। और जो मावत होता है, वो बहुत दिनों तक उसको खाना पीना नहीं देता। जब एकदम कमजोर हो जाता है हाथी, तो उसको पकड़ लिया जाता है। हाँ, कुरंग अपने, है ना, शब्द के कारण, मतंग स्पर्श के कारण, पतंग रूप के कारण, हाँ, भृंगा, भृंग होता है भंवरा। तो ये भंवरा ऐसा होता है
कि ये दीवार के अंदर छेद कर सकता है, देखा होगा आपने। लेकिन ये जब कमल के फूल पर बैठता है तो कमल की सुगंध से इतना आकर्षित हो जाता है, वो कमल नाभ में फंस जाता है। रात के समय तो कमल नाभ बंद होता है, ऊपर से पंखुड़ियां सिकुड़ती है तो उसमें फंस जाता है। करने को दीवार में छेद कर सकता है, लेकिन उस सुगंध से, हाँ, घ्राण घ्राण सुगंध से इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त है कि वो उसमें छेद ही नहीं कर पाता, वो बस उसी में पड़ा रहेगा, चारों तरफ से बंद हो गया है। और सुबह होते होते उसका दम घुट के वो मर जाता है। राम नाम सत्य है। हाँ, कुरंगा मतंगा पतंगा भृंगा मीना और मछली। मछली को कैसे पकड़ा जाता है? सबको ही पता है मछली को। इस प्रकार से एक जो लकड़ी रहती है उसमें खाने का चीज फंसा देते हैं कांटे में, वो कांटा रहता है उसमें। तो जैसे ही मछली खाती है तो उसकी जीवा में वो कांटा फंस जाता है। तो स्वाद, हाँ, गंध, गंध, स्वाद, रूप, शब्द और स्पर्श, पांचों इंद्रियों के पांच विषय हैं। और इन पांचों इंद्रियों के कारण ये जीव, एक एक इंद्रियों के कारण ही ये इनका राम नाम सत्य हो जाता है, हरि बोल हो जाता है। तो एक है नर है परमादि सुकतम न हन्येत, तो एक परमादि मनुष्य के बारे में कहा, क्या कहा जाए, जो पांचों इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। कभी रूप से आकर्षित हो जाता है, कभी शब्द से आकर्षित हो जाता है, कभी स्पर्श से आकर्षित हो जाता है, कभी गंध से, तो कभी स्वाद से। तो बहुत मुश्किल है। हम्म, इंद्रियों को नियंत्रित करना इस प्रकार से। हाँ, तो इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी भी है। नहीं तो 500 इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति करना चाहेगा तो उसका तो फिर होना ही है। उसका तो विनाश तय तय ही है, मतलब पहले से तय है। तो इस प्रकार से ये भगवान के, जिस प्रकार से पतंगे आग में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से अनेक लोगों को अर्जुन देख रहे हैं कि वो भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। हम्म, आगे देखते हैं। लेलीयसे ग्रस्माना समन्तात् लोकान् समग्रावदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रप प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा। पहले तो खुद ही बोल दिए कि मतलब मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। अभी भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं तो सर झुक गया सब, अभी डर लग रहा है बहुत। अब बोले कि आप कौन है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कौन है आपको। मैं तो सोच रहा था मेरे ही मित्र हैं, ये तो कृष्ण तो मेरे ही मित्र है। बोले तो मेरे साथ ही तो उठते बैठते खाते पीते हैं, भी आगे बताएंगे। हाँ, तो आपका प्रयोजन क्या है, चाहते क्या हो, मतलब आप सबको ऐसे निगल रहे हो, खा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। द्रोण भीष्म पितामह सब आपके मुंह में पीस रहे हैं। भगवान बोलेंगे जी। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाह्नार्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने ऐसा विश्व रूप दिखाया, अपना ऐसा योगेश्वर ऐश्वर्य दिखाया कि भविष्य का भी बता देते हैं आपको हम, अभी का ही नहीं।
हैं कि सब दोनों सब मारे जाएंगे, बस 5 पांडव बचेंगे, सब देखो मेरे मुंह में कैसे मर रहे हैं, पिस रहे हैं। तो भगवान काल है, जो भगवान के भक्त नहीं हो गए, भगवान के विपरीत दिशा विपरीत पक्ष में होते हैं, तो उनके लिए तो भगवान उस मृत्यु के रूप में आते हैं और सब कुछ हर लेते हैं उसका, और भक्त को भगवत धाम ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बिल्ली है अपने चूहे को पकड़ती है, वैसा है जब भगवान किसी अभक्त के जीवन में आते हैं मृत्यु के रूप में, और भक्त के जीवन में भगवान भी आते हैं मृत्यु के रूप में, भक्त की भी मृत्यु होती है, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा अपने बच्चे को, बिल्ली है वो अपने बच्चे को पकड़ के लेके जाती है, ऐसा है, बहुत आसानी से मजे से भगवत धाम जाता है भगवान का भक्त। लेकिन जो अभक्त होते हैं, पाप कर्म में लिप्त होते हैं, जो जीवन भर भगवान की शरण लिए हुए नहीं रहता, तो उसकी गति बड़ी खतरनाक होती है। तो दोनों साइड के लोग मारे जाएंगे, भगवान पहले ही बता दे रहे हैं। तस्मात्त्वनुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भावसव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सव्यसाची, सव्यसाची का अर्थ है जो दोनों हाथों से अस्त्र शस्त्र चलाने में एक्सपर्ट कुशल हैं, उसको बोलते हैं सव्यसाची। हाँ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। भगवान बोल रहे हैं, देखो देखो भाई अर्जुन, सब लोग मर चुके हैं, है ना, देखो सब मरने ही है, वो तो मैं भविष्य की पिक्चर दिखा दिया हूँ, भविष्य की मूवी आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी देख लो मेरे विश्व रूप में, सब मरने वाले हैं, तुम 5 पांडवों के अलावा। हाँ, इसलिए खाली निमित्त मात्र बनो, आप एक इंस्ट्रूमेंट बनो। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोचते हैं बहुत बड़े सेवा करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आप चाहते हैं तो मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट बनाइए, निमित्त बनाइए, है ना, आपकी सेवा करने के लिए। हम में इतनी योग्यता नहीं है, भगवान की क्या सेवा करेंगे, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि आप चाहते हैं मेरे से सेवा लेना, तो मेरे सेवा में एक मेरे को इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए, एक निमित्त बना लीजिए आप। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं, तुम एक इंस्ट्रूमेंट बनो, निमित्त बनो, कारण बनो, आप तो एक करने वाला सब मैं हूँ। हाँ, मयेव एते निहता पूर्वम एव, देखो पहले ही मैंने इन सबको मार दिया है, निहता निश्चित रूपेण हता, ये सब लोग मारे गए हैं, मया एव मेरे द्वारा, एव निश्चित रूप से, ये सब लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। देख तुमको क्या करना है, खाली तुम क्या करो, तस्मात इसलिए तुम उत्तिष्ठ, उठो, उत्तिष्ठ भारत है परंतप है, पहले भी बोले, उठो, यशो लभस्व, और यश की प्राप्ति करो, यश का लाभ है, यश प्राप्ति करो। भगवान सारा काम खुद ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मंदिर है, मंदिर में जैसे कोई भी सेवा बड़े वरिष्ठ भक्त है, सब वही कर सकते हैं, वो जरूरत ही नहीं जूनियर भक्तों की, हम जैसे भक्तों की है, लेकिन हमको भी श्रेय देना चाहते हैं वो, है, तो वो चाहते हैं कुछ सेवा हम करें, हम निमित्त बने, खाली इंस्ट्रूमेंट बने उस सेवा में, इस तरीके से। तो हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए खुद हम शिला प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु पहले भविष्यवाणी करके चले गए। अ, चैतन्य महाप्रभु कौन, खुद साक्षात भगवान, है ना, विश्वास होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन लगभग 80-90 शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन है कि वो खुद साक्षात भगवान है, कृष्ण के ही अवतार है, राधा भाव में आए थे, इसलिए राधा की जो भक्ति है वो वहीं से शुरू हुई थी, चैतन्य महाप्रभु के बाद में ही, पहले राधा तत्व को लोग नहीं जानते थे। वृंदावन में जो मुख्य मुख्य मंदिर है, राधा कुंड है, ये सब जो महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी थे जिनको भेजा था, उस 6 गोस्वामी ने ही सब ये लुप्त तीर्थों का उद्धार किया था।
तो चैतन्य महाप्रभु पहले ही भविष्यवाणी कर दी, और वो खुद खुद साक्षात भगवान है, उनकी भविष्यवाणी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पूरी पृथ्वी पर हर नगर आदि ग्राम, छोटे छोटे गांव में हर जगह मेरा भगवान के नाम का प्रचार होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हरि नाम संकीर्तन करते हुए भक्त लोग दिखेंगे हर छोटे छोटे नगर और ग्राम में भी। पहले से ही भविष्यवाणी हो गई, लेकिन चाहते तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद भी प्रचार कर सकते थे ना। भगवान के लिए क्या कोई मुश्किल है क्या प्रचार करना पूरी दुनिया में? नहीं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ प्रचार किया? मैंने तो उड़ीसा बंगाल में प्रचार किया, साउथ इंडिया में थोड़ा गए, फिर घूमते हुए मध्य प्रदेश होते हुए, फिर इस प्रकार से थोड़ा गुजरात इस साइड से होते हुए वृंदावन पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार नहीं किया। उन्होंने श्रेय निमित्त किनको बनाया पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए? किनको बनाया बताइए? पूरे विश्व में आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो रहा है। लगभग कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे भक्त नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, चार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम भक्तों को ही बनाया हाँ, जो भगवत लेकिन मुख्य रूप से श्रेय किनको दिया? श्रीला प्रभुपाद जी को दिया। हाँ, जी। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, कोई सहारा नहीं। देखिए, प्रभुपाद जी को मान लीजिए, प्रभुपाद जी ने सबसे निवेदन किया था भारत में, भारत की सरकार से भी निवेदन किया था, अमेरिका की सरकार से भी निवेदन किया था कि आप मेरे को सहायता करो, मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को है ना सही करना, को सिद्ध करना चाहता हूँ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी को कोई भी सहयोग नहीं किया। न भारत की सरकार, न अमेरिका की सरकार, न उनके गुरु भाई। उनके गुरु भाई भी बोले हम कहाँ से सहयोग देंगे, हमारे पास क्या ही है। न उनके गुरु भाई केवल 40 रुपए लेके गए। मान लीजिए श्रील प्रभुपाद जी 40 करोड़ रुपए लेके जाते हैं, बहुत सारे अनुयायी उनके साथ में जाते हैं, भारत की सरकार सपोर्ट करती। हाँ, जहाज में, मालवाहक जहाज में नहीं, वो एरोप्लेन से जाते, 2 बार हार्ट अटैक नहीं आते। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी को वो श्रेय मिलता जो अभी मिला कि 40 रुपए लेके गए, मालवाहक जहाज में गए, 2 बार हार्ट अटैक आया, हिपियो की प्लेटें धोई, उनके लिए खुद गुलाब जामुन बनाए, कितना संघर्ष किया, बूढ़ा आदमी कैसे घूम रहा है इतनी सर्दियों में, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, घूम रहा है भिखारी की तरह है। उस व्यक्ति ने ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया आज की, मतलब पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोग भक्त बन गए हैं, सोलह माला जप कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं। तो क्या है, भगवान का प्लान नहीं? भगवान ने निमित्त मात्र नहीं बनाया प्रभुपाद जी को, बनाया है। तो ये भी भगवान की योजना थी कि कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करे। प्रभुपाद जी को कोई सपोर्ट करता मतलब श्रेय उसको भी मिलता है लेकिन सिंगल हैंडेडली, है, केवल खुद के बल पे, केवल अकेले श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन जैसा विश्वव्यापी आंदोलन शुरू किया। तो भगवान ने निमित्त मात्र बनाया उस प्रभुपाद जी को, करवा तो सब भगवान ही रहे थे, कृष्ण की ही योजना थी, चैतन्य महाप्रभु की ही योजना थी ये सब। पूरे विश्व में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हो, गीता भागवत का प्रचार हो, सब भगवान का नाम जप करें इस तरीके से। तो अर्जुन को भी बोल रहे हैं तो आप भी निमित्त मात्र बनो, सब तो करने वाला मैं ही हूँ, सब देखो सब हो रहा है, ये सब ऐसा होने ही वाला है, आप करो या नहीं करो ये सब होना ही है। तो इससे अच्छा है कम से कम क्रेडिट ले लो। हमारे पास भी वही मौका है जो अर्जुन के पास मौका था। पूरी पृथ्वी पर प्रचार होना ही है, 10,000 साल तक अभी प्रचार चलेगा ही, है ना, और हर एक नगर आदि ग्राम में प्रचार होना ही है। लेकिन हम भी उसमें भागीदार बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे, तो कुछ क्रेडिट हमको भी मिल जाएगा, कुछ श्रेय हमको भी मिल जाएगा। हम नहीं करेंगे दूसरे करेंगे, ऐसा थोड़ी हम नहीं करेंगे तो प्रचार होगा ही नहीं, है ना, लोग करेंगे नहीं, इस तरीके से नहीं है। भगवान की भविष्यवाणी है, प्रचार तो होगा ही, इस तरीके से होना ही है। लेकिन हम करेंगे तो श्रेय हमको भी मिल जाएगा इस तरीके से। तो हम भी निमित्त मात्र बहुत सव्य सचिन हमारे लिए भी है, अर्जुन के लिए ही नहीं। हम्म। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्
मया हतास्तवं जहीमाव्यथिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं समद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो पहले तो बोल दिया कि विश्व रूप दिखा दीजिए, फिर विश्व रूप दिखा दिया, पूरा हकीकत सामने ला दी, फ्यूचर पिक्चर। हाँ, तो अभी तो जैसे हमारे भी कोई फ्यूचर की, भविष्य की पिक्चर कोई भगवान दिखा दे या कोई व्यक्ति दिखा दे ऐसे कि देखो बेटा, बहुत पाप किए हो, आपके पिछले जन्मों की पिक्चर चलाता हूँ, मूवी चलाता हूँ अभी। इस जन्म में उसको ऐसे मारे थे, उसको वैसे मारे थे, उस चींटी को ऐसे मसल दिया था, उसको ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था। अब देखो भविष्य में आपका क्या क्या होने वाला है। आप कीट बनोगे, आपको ऐसे मसल दिया जाएगा, है ना। आप आग के अंदर प्रवेश कर देंगे, कोई आपका गला काट देगा, कोई आपको, है ना, बंदूक चला देगा, शूट कर देगा। तो इस प्रकार से हमको भविष्य की कोई पिक्चर दिखाए, हम भी तो कांप जाएंगे। नहीं नहीं, अब बंद करो, अब नहीं देखना देगा बस। अब तो बार बार प्रणाम ही करेंगे, नहीं भगवान आप बचा लो, अब बचा लो। तो लेकिन दुर्भाग्य से हमको फ्यूचर की पिक्चर दिखती नहीं, भविष्य में क्या होगा, क्या क्या बनेंगे, हम दिखता नहीं। इस कारण हम बड़े, हाँ, हम तो बड़े वक्त हैं। हाँ, अरे भाई बहुत पाप क्रम है, अभी पापों का पहाड़ है। तो जब ऐसे भविष्य की पिक्चर हमको भी दिख जाएगी, तो हम भी ऐसे बार बार नमस्कार करेंगे भगवान को, बार बार। हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन को तो भले ही अर्जुन मरने वाले नहीं है, और अर्जुन तो बचने ही वाले हैं, लेकिन जब देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब सगे संबंधी सब मरने ही वाले हैं, तो सोच रहे, तो भगवान बोले मैं काल हूँ। मृत्यु सरव हरस्य है। तो तो फिर तो अर्जुन डर जाते हैं बहुत। फिर अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच स्थान ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो भगवान भले ही काल हो, मृत्यु हो, लेकिन भक्त लोग नहीं डरते हैं। जैसे पुलिस है, तो पुलिस से थोड़ी ना कोई सही आदमी डरता है, चोर होता है वो डरता है ना, डाकू डकैत होता है वो पुलिस से डरता है। कलयुग की पुलिस अलग बात है, अच्छे आदमी को पकड़ के ले जाते हैं, बेचारे जेल में पड़े रहते हैं बिना किसी कारण से, हो जाता है कई बार ऐसा। लेकिन सामान्यतः पुलिस से कौन डरता है? चोर होता है वही डरता है। उसी प्रकार भगवान से कौन डरता है? जो पापी है वही डरेगा। तस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। सामान्यतः कोई वरिष्ठ लोग होते हैं, तो
बच्चों को सिखाया जाता है प्रणाम कीजिए प्रणाम कीजिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। हम भैया ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपको प्रणाम क्यों नहीं करें? कोई कारण ही नहीं कि आपको प्रणाम किया, आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा, करना करना ही बनता है, मतलब है कि नहीं? आप तो अनंत हैं, देवेश है, जगन निवास है, कैसे सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं भैया अर्जुन। भौतिक जगत के परे हैं आप तो वास्तव में। ब्रह्मा जी शिव जी सब तो भगवान के विश्व रूप में हैं। यहीं से समझ में आता है कि कृष्ण ही है, सबके श्रेष्ठा है, कृष्ण से ही सब कुछ आते हैं। भागवतम भी यही बोलती है, भगवत गीता भी यही बोल रही है, अहम आदि देवानाम न मे विदु सुरगणः। भगवान भगवत गीता में कई जगह बोले यस में। तस्मादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो भगवान ही क्या है, वेदता है और वेद्य में है। भगवान सबको जानते हैं और जानने योग्य भी भगवान ही है। मतलब कोई यदि हमको इच्छा हो कि हमको ये जानना है वो जानना है, बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है हमको, तभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में जानने योग्य भगवान श्री कृष्ण ही है वास्तव में। हमारे सामने अखबार रखा हो और भगवद गीता रखी हो तो कौन सा पढ़ेंगे हम? जैसे आज का न्यूज़पेपर आया आपके सामने, न्यूज़पेपर आपके सामने है, और जैसे दिनेश प्रभु जी हैं उनके सामने न्यूज़पेपर रखा हो और भगवत गीता रखी हो, तो कौन सा पहले उठाएंगे? मन क्या करेगा, किसको उठाने का करेगा पहले? मेरा तो न्यूज़पेपर का ही करेगा। मतलब समझ में आ जाता है इंटरेस्ट कहाँ है, और जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है वही हमारी लास्ट है ना, और अटैचमेंट बिकम्स और लास्ट थॉट। हमारा जहाँ आसक्ति होती है जिस चीज के प्रति स्वाभाविक, वही अंतिम समय में हमको याद आता है। तो मतलब अभी मृत्यु होगी तो भगवत धाम तो नहीं जाने हैं, ये तो सही बात है। तो इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ही जानने योग्य है, मतलब वास्तव में भगवान ही सब कुछ जानते हैं और भगवान को ही जानना चाहिए वास्तव में, और कुछ जानने के लिए नहीं है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम है विज्ञातम होती, भगवान को जान लिया तो कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। वायुर्यमोऽग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है। आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं? आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। और थोड़ी देर में देखिएगा बोलेंगे चारों तरफ से नमस्कार कर रहा हूँ मैं आपको, इधर से दंडवत उधर से दंडवत, चारों तरफ से दंडवत कर रहा हूँ मैं। तो ये भगवान की जब असली स्थिति का पता चल जाता तो ऐसे स्वाभाविक है भगवान को इस प्रकार से प्रणाम करना है। द्विभुज रूप में समझ में नहीं आ रहा था, जब विश्व रूप देखा, क्योंकि भौतिक व्यक्ति भौतिक चीजों को देख के समझ में आता है उसको, भौतिक चमत्कार को नमस्कार करता है। भगवान भौतिक चमत्कार दिखाने में एक्सपर्ट है, विश्व रूप ही दिखा दे। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थसमत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्थवाप्त्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षमा तत्क्षमाय मये त्वमाम प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्तावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो ये वास्तव में होता है। जैसे कई बार मोदी जी आके ट्रेन में बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं, हाँ हाँ बैठे हैं, साथ बड़ा व्यक्ति है कोई इस तरीके से। नहीं तो पता चला अरे प्रधानमंत्री बैठे पास में, अरे भैया प्रधानमंत्री बैठे थे क्या, उनको तो पता ही नहीं था। उस तरीके से हो जाते हैं। कई बार मैं देखा, जैसे श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, वो नई जगह जाते हैं, नए व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तो वो तो नहीं जानते ना, ये मतलब सन्यासी है, गुरु हैं, बहुत बड़े है ना, इस तरीके से भक्त हैं भगवान के। तो वो ऐसे बराबर डील करते हैं, लोग कुर्सी लो बैठ जाओ, वो भी पास में बैठ जाते हैं, वो भी पास में बैठ जाते हैं। शुरू शुरू में किसी गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए, कहीं भी चले जाते हैं महाराज, तो पहले तो इसी तरीके से रहते हैं, थोड़ा प्रेम से बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे यार ठीक है, हम आपको रुकने देते हैं आज, चलो ठीक है, आप संकीर्तन बस में आए हैं, हम आपको घर में जगह दे देंगे। कई बार मना भी कर देते, नहीं रात में है, हम घर में जगह नहीं दे पाएंगे, रात में नहीं रोक सकते आप लोगों को। तो कुछ संकीर्तन बस को रुकने देते हैं, कुछ लोग भगा देते हैं, इस तरीके से भी है, चले जाइए आप। महाराज भी संकीर्तन बस में जाते हैं, कई बार संकीर्तन बस के साथ ऐसा होता है। कुछ कुछ लोग थोड़े श्रद्धालु होते हैं, पुण्यवान होते हैं, वो हाँ चले महाराज ठीक है, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए आप, अच्छे लोग हैं, आप गीता भागवत का प्रचार कर रहे हैं, इसको उनको तो हम नहीं जानते कि आप कहाँ से आए हैं, पता नहीं, लेकिन अच्छे ही लोग लग रहे हैं, आप रुक जाओ ठीक है। तो धीरे धीरे वो जुड़ जाते हैं। पहले तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं मतलब जो पहले इसी तरीके से जुड़े हैं संकीर्तन बस से, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब जुड़ जाते हैं, वो भक्त बन जाते हैं, फिर पता चलता है उनको भैया, और सबसे शुरुआत में वो कौन आए थे, वो सन्यासी, वो भैया गुरु है, मतलब वो सन्यासी है, मतलब उनके इतने शिष्य हैं, वो इतने भगवान के भक्त हैं इतने बड़े, और मैं उनको इस तरीके भगा रहा था बोले सब। बाद में बहुत धोखा होता है उनको, है ऐसा होता है, हुआ है कईयों के साथ। अभी वो उनके शिष्य हैं, महाराज के शिष्य हैं वो, मतलब महाराज से दीक्षा लिए। चार नियम पालन कर रहे हैं, 16 वाला जब कर रहे हैं, इस तरीके से। तो फिर बाद में बहुत पछतावा होता है कि मैं क्या किया था उस समय। तो उसी तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं, भाई मैं तो सोच रहा था मेरे मित्र हैं कृष्ण, मतलब उनके साथ कभी मजाक करता था, हैं, एक साथ आराम करते थे, एक ही बेड पे सोते थे, कभी उनके हैं, साथ साथ में खाना खाते बैठे हुए, कभी कभी उनका अपमान भी कर देता है, चुप रहे, साथ वाले रहते हैं ना, इस तरीके से कुछ भी बोल देते हैं, हंसी मजाक सब कुछ चलता है। तो मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया मेरे को माफ कर दीजिए, अभी पता चल रहा है विश्व रूप विराट रूप देखने के बाद आप कौन है। सब शिव जी वर्मा जी सब हाँ, आप ही के अंदर है, आप तो सबके स्रोत है, आप कुछ भी नहीं है आपके परे। हाँ, तो मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है, हे अच्युत, भले ही आप विश्व रूप दिखाए या मेरा घोड़ा हाके, मेरे घोड़े का ड्राइवर बने आप, घोड़े गाड़ी का, हाँ, लेकिन आप अपने पद से कभी नहीं गिरेंगे, आप त्रिलोकीनाथ है, आप भगवान है, भगवान ही रहेंगे आप, वो भी छोटा काम करो या बड़ा काम करो, आप अच्युत हैं, आप तो अपने पद से कभी नहीं गिरते हैं, आप तो परम दयालु है, इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दे आप। तो इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव।
आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। वेदों में भी बताते हैं, दूसरी जगह भी आता है, असम ऊर्ध्व, भगवान को बोलते हैं असम ऊर्ध्व, जिनके समान कोई नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, वही बता रहे हैं। अर्जुन भी वही प्रार्थना करे, त्वत् समः न अस्ति, आपके समान कोई नहीं है, है? अभी अधिकः कुतः, आपसे अधिक भी कोई हो ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधि प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहिषेढ्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियर्यार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो देखिए, इसको बोलते हैं वाक चातुरिता, वाक कौशल, वाक पटुता। बात करने की चतुराई होनी चाहिए। देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपस में बात करके अपना व्यापार कितना बड़ा कर लेते हैं। बात करने का कौशल होता है, प्रेम से बात करते हैं, चतुराई से बात करते हैं, इस तरीके से। तो प्रार्थना करने में भी भक्त बहुत है, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर है, भगवान के भक्त भी बड़े चतुर होते हैं। भगवान से कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे करना है, देखिए प्रार्थना करने की कला देखिए। वो देखिए कि अपने पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है? कितने ढीठ हो वो, बोलते हैं तो ढीठ है, बोले ढीठ है एकदम, जिद्दी है? बिल्कुल कुछ भी बोलो तुमको कुछ लगता ही नहीं है ना? ऐसा ऐसा ढीठ बेटा किसी का जन्म नहीं ले बोले। तो पुत्र कैसा भी हो, माता पिता उसको सहन कर लेते हैं, क्यों? प्रेम बहुत है। हाँ, के बोलते हैं अपनी माँ को कोई भी चोर नहीं बोलता है, इस तरह। भले चोरी करे। तो उसी तरीके से अपना पुत्र कैसा भी हो, माता पिता उसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले मेरा बेटा तो बहुत ही, मैं उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मतलब भले ही कुछ भी करता हो, पढ़ाई में जीरो हो, लेकिन माता पिता को हमेशा हीरो ही लगता है वो। तो तो बेटा कितने भी बदमाशी करे, पिताजी सहन कर लेते हैं? या मित्र एक मित्र दूसरे मित्र की धृष्टता को सहन कर लेते हैं। धृष्टता मतलब वही ढीठता, वही मतलब कुछ गलत करता है कुछ इस तरीके से, है? क्योंकि प्रेम बहुत है मित्रों में भी आपस में, तो सहन कर लेते हैं? एक प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेती है? कभी पति और पत्नी में झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन आजकल तो डिवोर्स हो जाता है। लेकिन पहले तो डिवोर्स जैसा कोई शब्द नहीं हुआ करता था। है? हमारी जो दादा है या पिता की जो पीढ़ी है उसमें तो कई बार आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, जोर जोर से गाली गलौज भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी सहन कर लेते हैं, एक साथ ही रहते हैं वो। प्रेम के कारण बोलते हैं कम से कम ठीक है, अपन में नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा, बहुत हो गया, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए एक साथ रहो, प्रेम से रहो, कम से कम देखो, बच्चों का जीवन बर्बाद मत करो, है ना? बच्चों को परेशान मत करो। तो कई बार इस कारण भी एक साथ रहते हैं। हाँ, बच्चों से प्रेम है या मित्रों में आपस में प्रेम रहता है, तो वो क्या एक साथ रह लेते हैं। हम्म, तो उसी प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये बोल हाँ, रहा था, पति पत्नी के रिश्ते में सहनशीलता दोनों तरफ से जरूरी है। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में सहनशीलता दोनों तरफ से जरूरी है। हाँ, सही बात ना। हाँ। हाँ, एक तरफ से होने से नहीं होगा, दोनों ही तरफ से होना चाहिए ना। और लड़ाई भी होती है तो दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ होता है, कमी। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। तो दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है, घर गृहस्थी में भी, है ना? ब्रह्मचारी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है आश्रम में रहने के लिए। जैसे हम एक कमरे में 10-12 लोगों के साथ रहते हैं, 10-12 भक्त रहते हैं, हैं?
और पूरे मंदिर में 60-70 ब्रह्मचारी, मतलब 70-80 ब्रह्मचारी हैं, 100 ब्रह्मचारी के लगभग हैं। बहुत बहुत सारे भक्त हैं, उनके साथ डेली बात करना, डील करना, बहुत सारा मैनेजमेंट करना है। तो इतना आसान नहीं है, झगड़ा हो ही जाता है। जब बॉस, प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे बर्तन एक साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ झगड़ा हो, मतलब आवाज आएगी आएगी मतलब तो कुछ ना कुछ आपस में मतभेद होता ही है। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं सब, हैं? तो गुरु की प्रसन्नता के लिए सहन कर लेते हैं, चलो ठीक है थोड़ा वो सहन कर, इस तरीके से। तो वो अर्जुन भी भगवान से इसी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, देखो ये सब भी ये सहन कर लेते हैं और आप तो भगवान है, अब मेरा भी कुछ अपराध हुआ तो सहन कर लीजिएगा ऐसा नहीं कि भाई पनिशमेंट ही दूंगा भाई अब अपराध हुआ हो गया तो। देखो वही साधारण जो पिता है वो भी अपने पुत्र की दृष्टता को सहन कर लेता है, आप तो भगवान है, आप मेरे अपराधों को कैसे क्षमा नहीं करेंगे तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अर्जुन। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हम्म। पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए, तो ये भौतिक रूप था, जो भगवान का विश्व रूप विराट रूप कोई आध्यात्मिक रूप नहीं है, भगवान का भौतिक रूप है। पूरा भौतिक जगत उन्होंने दिखा दिया उसमें। ये नीचा स्तर का है, विश्व रूप कोई महान रूप नहीं है, ये भौतिक है, नीचा है, निकृष्ट रूप है भगवान का। है जो भगवान का दिव्य स्वरूप है, चतुर्भुज रूप है, या उससे भी सर्वश्रेष्ठ है द्विभुज रूप, जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है इस तरीके से। तो बोल रहे हैं ये सब देख के बहुत डर लग रहा है, अब आप अपना जो है द्विभुज रूप दिखाइए, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप आप है वो, फिर से आप उसी रूप में आ जाइए आप, इस प्रकार से प्रसन्न हो जाए ये मेरे पर, प्रसिद्ध है, भले मैं कुछ अपराध किया हूँ आपके प्रति इस तरीके से। किरीटिनं गदिनीं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे देव, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हम्म। दुर्योधन के पास में एक बार भगवान गए थे संधि कराने के लिए, कि भैया कम से कम 5 गांव दे दो आप, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वो दुष्ट, इतने दुष्ट निकले कि मतलब कि 5 गांव क्या, सुई सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। हालांकि भगवान की इच्छा थी, भगवान तो कुछ भी कर सकते, उसका मन भी परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि नहीं, ठीक है इसको ऐसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही। तो उस समय दुर्योधन बोलता है, अरे ये कृष्ण ही है, ये यही है मायावी, पकड़ लो इसको, बंदी बना लो। तो तब भी भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, लेकिन वो विश्व रूप अलग था। दुर्योधन को तो कुछ दिखा नहीं, सब चकाचौंधी हो गया वो। हैं? तो चकाचौंध से ही इस प्रकार भ्रमित हो गया वो। हाँ, तो लेकिन वो अलग था, लेकिन ये विश्व रूप था जो अर्जुन को दिखाया था वो, लेकिन मैं पहले किसी को नहीं दिखाया हूँ, अभी तुम्ही को दिखाया हूँ, ददामि दिव्य चक्षुम
है कि आपको दिव्य चक्षु देखे, इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से। न वेदयज्ञाधनयैर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान को केवल देख सकते हैं भक्ति के माध्यम से। जैसे ध्यान योग वाले अध्याय में बताया था कि जो ध्यान योग करते हैं, जो योगी होते हैं, वो तप करने का, दान करने का, यज्ञ करने का, इन सब फलों से वंचित नहीं रहता है, सब फल उनको मिल जाता है। यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भक्ति का फल की तुलना कर ही नहीं सकते इन सब यज्ञ दान तप से, इनसे कोई तुलना ही नहीं कर सकते भक्ति की। हाँ, भक्ति की तुलना करना, जैसे बोले एक हरिनाम किसके बराबर है? बोले बहुत सारे समाज सेवा करने के बराबर है। बोले नहीं। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। बोले नहीं। अरे तुलना करना ही बेकार है, तुलना कैसे कर सकते हैं? हरि नाम साक्षात भगवान के बराबर नाम है, भगवान के बराबर है। अब भगवान की तुलना कर सकते हैं किसी से? नहीं कर सकते। किसी भी दान यज्ञ तप किसी से भी तुलना नहीं कर सकते भगवान की भक्ति की। हम्म तो जैसे कई बार कुछ लोग आके बाबा जी लोगों के आस पास में आके बताते हैं कि मैं आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो बाबा जी लोगों को कई बार गुस्सा आता है, अरे भैया तुम ये सब कुछ सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम थोड़े ना बाबा जी बने हैं। तुम ये हो वो हो, तुमको ये बताने के लिए बैठे हैं कि तुम जहाँ पे हो उससे भी आगे कोई मार्ग है कि नहीं? तो उसी ये प्रकार से। बताने के लिए कि तुम कौन हो, हम्म तुम कौन हो ये बताने बैठे हैं। हाँ, तुम कौन हो? पहले तो तुम कौन हो? तुम ये आईएएस आईपीएस हो इसी जन्म के लिए हो, या थोड़े समय के लिए, 50-60 साल बाद भी रिटायर हो जाओगे, उसके बाद वो भी नहीं रहोगे, है कि नहीं? है। और जो ये जिस मार्ग में हो उससे भी आगे और भी कोई मार्ग है, उससे भी श्रेष्ठ मार्ग, ये बताने के लिए। वैसे ही जो भक्ति योगी होता है, भक्ति योगी के सामने कौन नहीं टिकता है ना? योगा लेटर जो हमने देखा, ये पहले कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, या ज्ञान योगी को सांख्य योग भी बोलते हैं। तो भक्ति योगी मतलब सबसे आगे का है, सबको उधर ही आना है वास्तव में। आगे आके सबको उसी भक्ति योगी में आना है। तो उन सबको देखे, चमत्कार को देखे, सिद्धियों को देखे, अष्टांग योग की, व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अरे जहाँ पे तुम हो उससे हम आगे हैं। ये सब तुम्हारी सिद्धियां चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, तुमको भी इधर ही आना है। कुछ इससे भी कुछ सरस, इससे भी श्रेष्ठ चीज है जो तुमको देखना चाहिए, है कि नहीं? तो ये होता है भक्ति का मनोबल। सब इन चमत्कारों में नहीं फंसते हैं। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदमेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो सौम्य वपुः, बाजी बता रहे सौम्य, जैसे सौम्य साबुन आते हैं ना, सौम्य सॉफ्ट, इस तरीके से मधुर जो भगवान का रूप है। हाँ, तो सौम्य का क्या लिखा है इसमें?
इसमें नहीं लिखा है। हाँ, सौम्य वपु, सुंदर रूप। तो ये तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न। हाँ, प्रेम से जो अ, जैसे काजल लगाते हैं, वैसे प्रेम की काजल जब लगी होती है तो उस भक्ति वाली जो आंखें हैं उनसे भगवान का दर्शन होता है, चरम चक्षु से नहीं होता है। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हरि बोल। श्री भगवान उवाच सुदूरशम सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान का जो द्विभुज द्विभुज जो रूप है, ये क्या है? सुदूर दर्शनम। दर्शन मतलब देखना, दूरदर्शन मतलब जिसको देखना कठिन हो, और सु लगा दिया, दो दो उपसर्ग लगा दिए, देखो आगे। मतलब देखना कठिन ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है, वेरी रेयर। ऐसा भगवान का द्विभुज रूप है। ऐसे भगवान के साथ भगवान अर्जुन है, अब ऐसा खेल रहे हैं, हाँ, उनके साथ युद्ध करने जा रहे हैं, उनके साथ उठते बैठते खेलते सब उनके साथ, भगवान उनके साथ ही रह रहे हैं। बताइए कितना सौभाग्य है। बोले इस रूप को देखने के लिए देवता भी ताक में रहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए हमको। हे भगवान, दर्शन दे दीजिए आप। वो भी महाविष्णु के, है ना, तो गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं, उनके पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तो उनके दर्शन होना ही कितना दुर्लभ होता है। और भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करना, साक्षात कृष्ण का दर्शन करना, तो बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, खुद भक्ति के बिना देखना मतलब कोई भी नहीं देख पाते उनको। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो उनको समझते हैं कि अवजानंती माम मुंडा मानुषम तन्माश्रित, वो समझते हैं कि भगवान तो साधारण मनुष्य है। हम्म। नाहं वेदर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हम्म। तो भगवान को क्या, हम खुद की क्या तपस्या है, हमारा क्या बल है, हम खुद के प्रयास से क्या देख क्या तपस्या कर लेंगे? पहली बात तो ये है। उस तपस्या से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। न वेदाध्ययन से, न दान से, क्या दान देंगे हम? हमारा कुछ है ही नहीं, सब तो भगवान ने दिया है, थोड़ा बहुत जो भी है उस क्या दान करेंगे? न पूजा, हम कितना क्या पूज कर सकते हैं? जो मान सम्मान, पूजा मतलब मान सम्मान बेसिकली, भक्ति नहीं। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता है। हाँ, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान जगह जगह बता रहे हैं, आगे वाले श्लोक में बताएंगे। भक्त्या माम में भी जानते, भक्ति से ही देख सकते हैं। हाँ, इन सब से तो क्या होता है? हाँ, न एवं विधो द्रष्टुम, इस प्रकार से नहीं देख पाएंगे। न हम वेद्य, न तपसा, न दाने, न चेज्या। हाँ, तो इन सब से तो नहीं देख पाते भगवान को। भौतिक पढ़ाई से भी नहीं देख सकते हैं, बहुत अच्छे से श्लोक पढ़ लेने से, या बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार होने से, भौतिक पढ़ाई में है, इन सब चीजों से भी ऐसा नहीं कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे हमको। नहीं, भक्ति प्रेम जरूरी है, प्रेम से भगवान, भाव ग्राही जनार्दन, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करना। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम वेवं विधोर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा। तो सब कुछ पूरा 11वां अध्याय दिखाने के बाद में, हाँ, सार कहाँ पे आ गया, बात कहाँ पे आके टिक गई? भक्त्या तो अनन्य से क्या, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही एवं एवं विदो अर्जुन, मैं जैसा हूं वैसा आप मेरे को जान सकते हो। पहले तो भगवान बोले ना, मैं विदो सुरगण कोई देवतागण महर्षि कोई भी मेरे को नहीं जान सकते, लेकिन अनन्य भक्ति से शुद्ध भक्त जो है वो मेरे को जान सकता है, जैसा मैं हूँ वैसा का वैसा तत्वतः जान सकता है मेरे को। और क्या कर सकता है? ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हाँ, और भगवान साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान को जानना है, भगवान को देखना है, भगवान को तत्वेन वास्तव में भगवान के धाम में प्रवेश करना है, तो ये सब कैसे कर सकता है व्यक्ति? केवल अनन्य भक्ति से, शुद्ध, हाँ, भक्ति के माध्यम से। और शुद्ध भक्ति मतलब किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से होती है वो। हाँ, सीधा हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से इस प्रकार से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये भक्ति में इस अध्याय की परिणति, कल्मिनेशन, जो अंत है, समाप्ति है, वो किस में हो रही है? भक्ति में हो रही है। 12वां अध्याय शुरू करेंगे, वो भक्ति योग है। तो देख रहे हैं एक अध्याय के बाद में दूसरा अध्याय किस प्रकार से कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये तो अंतिम श्लोक आई थिंक, नहीं और भी है। लास्ट 55वां। हम्म। मत कर्म कर्म परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्विरय सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव से रखता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये अंतिम श्लोक भगवान बोल रहे हैं, सकाम करता मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, जो कर्म कांड है, इंद्र तृप्ति की इच्छा है, या भगवान मनोकल्पना करना है, कुछ भी भगवान ऐसे ऐसे ये करना वो करना, जो ज्ञानी लोग करते हैं निराकारवादी, तो उससे मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर जो रहता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे को ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। ये जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हम बड़े भक्त हैं, और दूसरे भक्तों का, दूसरे लोगों का, सामान्य लोगों का, दूसरे जीवों का हम सम्मान नहीं करते हैं। हाँ, प्रेम सबसे होना चाहिए, नफरत किसी, घृणा किसी से भी नहीं होनी चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। बिना सभी जीवों से प्रेम किए केवल हम बोलेंगे हम केवल भगवान से प्रेम करने का दावा करेंगे, तो भी हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। भगवान से सही में प्रेम है तो सब जीवों से भी प्रेम करेंगे हम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो सब मैत्री भाव रखता है वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अब इसके बाद, अब भक्ति, भक्ति का जो मेन अध्याय है भक्ति योग है जो 9वां दशा, ये सब चल रहे थे। अभी है ना, जो 12वां अध्याय है वो हम कल देखेंगे। बहुत छोटा सा अध्याय है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है 12वां अध्याय। तो इस प्रकार से, हाँ, ये विश्व रूप, विराट रूप, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम्म। तो किन्हीं भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो तो चर्चा कर सकते हैं। वैसे अभी दूसरी क्लास है 9 बजे, अभी 9 से 10 बजे तक। श्री जी श्रीधर, प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये श्री, इसके पश्चात 9 बजे से माता जी की क्लास होती है। ओ अच्छा, जी जी जी, श्रीधर प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जरूर। हाँ, रामायण में तुलसीदास जी का कहीं एक चौपाई थी, हमने पढ़ा था, बराबर आती तो नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि मानस पाप न होई, यानी कलयुग में मानस पाप नहीं लगता है। हम्म। और इधर कृपालु जी महाराज जी बोलते हैं
कि मन का अटैचमेंट जो रहता है ना वो भगवान नोट करते हैं। जो आपके मन में चल रहा है वो तो मन 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 में अगर आपने सोच लिया तो बराबर भगवान नोट करेंगे। तो यह है दोनों का मतलब, इसका समाधान करिए प्रभु जी, क्या है क्या नहीं है, दोनों रोजी का अलग अलग है मतलब जी क्वेश्चन। जी रोजी, जहाँ तक मैं भी पढ़ा हूँ जैसे गौड़ीय परंपरा में, तो इसमें भी कलयुग में क्या है कि मन से जो पाप करते हैं, मन में तो उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, पाप करता रहता है जीव, तो कलयुग में हम्म। उसका पाप नहीं लगता है, शास्त्र में साफ साफ लिखा है। और लेकिन मन से यदि कोई पुण्य काम करता है, मन से भी सोचता है कि मैं ऐसे भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, ऐसे भगवान की आरती कर रहा हूँ, तो उसका फल मिल जाता है उसका डबल फायदा है। मन से जो करता है उसका पाप नहीं लगता, और मन से कोई सेवा करता तो उसका फल मिल जाता है उसको। तो यही है, शास्त्रों में यही है। हाँ, कृपाल पर कृपालु जी महाराज तो कहते हैं, उन्होंने कहा है उनके सत्संग में सुना था हमने, हम्म, कि जो मन से होता है वो भगवान नोट करते हैं। अब वो पता नहीं, मैं मतलब बता नहीं हाँ। सकता मैं कि वो हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बोले, किस संदर्भ में बोले, हाँ, या फिर हो सकता है प्रामाणिक भी नहीं हो वो जो बोले हो, कई बार इस हाँ, तरीके से भी हो बोल देते सकता हैं, कई बिना शास्त्रों के भी बोल देते हैं कई बार। तो हो अब सकता है तुलसीदास जी तो तुलसी बहुत बड़े वो थे। वो तो गलत नहीं होंगे ना, तुलसीदास जी तो साक्षात गलत नहीं। भगवान के साक्षात्कार किए भगवान के हाँ, उन। हाँ। जब भी इस प्रकार कोई संदेह होता है तो शास्त्र उसमें ऊपर रखा जाता है। और और ये कभी आपने जो चर्चा करी थी वो पति पत्नियों का प्रेम हम्म होना चाहिए, हम्म तो क्या वास्तव में पति पत्नी निष्काम भाव से प्रेम करते हैं एक दूसरे से, कि सकाम भाव से करते हैं? ये मुश्किल है, आप ही बता सकते सब अपना उल्टा सीधा करने आए हैं, सब चले जाएंगे अपना उल्टा सीधा होके। उल्लू सीधा करने के लिए। हम तो बाबा जी लोग हैं, निस- हम तो ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं, निष्काम भाव से तो भगवान से, भगवान ही करते हैं प्रेम। प्रेम केवल भगवान भगवान से ही भक्त से होता है। निष्काम भाव से करते हैं। हम्म, बाकी कोई ना कोई बाकी स्वार्थ रहता है। सबका स्वार्थ है, सब अपने शरीर से प्रेम करते हैं एक दूसरे से। भौतिक जगत में सब प्रेम। स्वार्थ से ही होता है, बिना स्वार्थ के नहीं होता है, सही बता रहे हो। ठीक है प्रभु जी, आपके आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय ग्रंथ ग्रंथ जय श्रीधर प्रभु जी की जय, शिला ठीक प्रभुपाद है, जी की इतना जय, ग्रंथ हरे राज जी इतना की कृष्ण जय। प्रभु। कर दिया आपने भगवान। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।